हेलो एवरीवन। आज 7 सितंबर और फिर से हम डेली की तरह अपने 10 वोकेब और 10 इडियम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्या? जार्गन। जार्गन क्या होता है? देखो, जार्गन वो होता है कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा बहुत प्रोफेशनल लोग, लेट्स से डॉक्टर। अब डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ें बात करेगा क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है जो आपके समझ में नहीं आएगी, बट किसी दूसरे डॉक्टर को समझ में आ जाएगी। तो ये जार्गन इज नथिंग बट द स्पेशल वर्ड्स विच इज यूज्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल इन देयर प्रोफेशन। ठीक है, तो ये चीज़ होता है जार्गन। ठीक है, तो ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही समझ में आएगा जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये होता है जार्गन। होप आपको समझा होगा। अगला वर्ड देते चलते हैं। तो अगला वर्ड है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट। जब आप किसी से एग्री नहीं होते किसी चीज़ में तो हम उसे बोलते हैं वेंडेटा। नेक्स्ट वन इज द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, उसका पतन हो रहा है, मतलब अंत की तो ओर चल रही है। ठीक है, और उसी का सिनोनियम है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का ही मतलब क्या हो जाता है? अधपतन। लगभग आधी आधी है, खत्म ही होने वाली, तो सिनोनियम्स हो जाती है। ठीक है, दोनों याद रखना। यहाँ पे री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डी की बात हो रही है। अगर री होता तो रीजनरेशन का मतलब हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ खत्म होकर फिर से चालू हो रही है। ठीक है, बट डीजेनरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये दोनों ही एक तरह से नेगेटिव वर्ड्स है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा फ्लेवर गेस्टेड। फ्लेवर गेस्टेड का मतलब होता है अस्टोनिस्ड। कोई चीज़ बहुत ही भयानक हो, बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही अमेजिंग होती है तो हम बोलते हैं फ्लेवर गेस्टेड। यहाँ पे जो एक गेस्टेड वर्ड है ना, ये हमेशा ये इंडिकेशन देता है कि कोई चीज़ बहुत ही अमेजिंग है, एस्टोनिस्ड है, ब्रिलियंट है, बेटर है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। अगला वर्ड है वेन। वेन का मतलब देखो, आप जब वेन ये वर्ड पढ़ते हो तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना वो ऐसी है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ ऐसे आगे जा रही है, मतलब इंक्रीज सा हो रही है। मुझे आती है, मैं क्योंकि इंग्लिश में यूज करता हूँ तो मुझे ऐसी आती है कि हाँ, वेन का मतलब क्या? कोई चीज़ बढ़ रही है। पर एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ये होता है वेन। अगर यहीं पे बून हो जाए, ठीक है, बून, तो वो उसका क्या मतलब होता है? कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या पे? फेटिस। फेटिस क्या होता है? तो फेटिस का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या हो गया फिर? ध्यान रखना, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रेज दिखाते हो, बहुत ज़्यादा किसी पर अपना एक तरह से बोलते हो ना, जुनून जो आपके अंदर होगा, यस मैं ये करूँगा। या फिर इसका मतलब ये भी बोलते हैं जैसे आप किसी पर हक भी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो तो उसका ही मतलब ऑब्सेशन ही होता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो मोस्टली इसका जुनून के काइंड में यूज हो, यस मुझे इस चीज़ का ऑब्सेशन है, मुझे इस चीज़ का एकदम जुनून है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, दैट इन टर्म्स ऑफ दैट इसका ज़्यादा यूज होता है। तो फैट, इसका जो सिनोनियम फाड़ भी होता है, क्रेजी भी होता है, ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। ओके, रुको इसको खत्म कर देते हैं। हाँ, अगला वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है आपको पता है? रिडक्शन। ठीक है, या मतलब यहाँ पे मैंने ये, एक मिनट, यहाँ पे रिडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा। और ये मैंने बताया मिटिगेशन का मतलब नॉट क्योरनेस। ये मत समझ लेना कि मिटिगेशन का मतलब क्योर होता है। मिटिगेशन का मतलब क्योर नहीं होता है। अगर ऑप्शन में क्योर रहा तो इसको मत टिक करना, क्योंकि मिटिगेशन का मतलब क्योर नहीं होता। इसका मतलब है किसी चीज़ को अवॉइड करना। तो क्योर नहीं हो, अवॉइड करना इज नॉट क्योरिंग समथिंग और सॉल्विंग समथिंग। ठीक है, तो मिटिगेशन का क्या होगा? रिडक्शन करना। ठीक है, ये इसका सिनोनियम होगा। नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है सिंसियरली। कोई चीज़ सिंसियरली करना उसे हम बोलते हैं अर्नेस्टली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब होता है वीकन। किसी चीज़ को वीक करना उसे हम बोलते हैं एनर्वेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन है कम्योफ्लॉज। कम्योफ्लॉज का मतलब होता है कोई चीज़ मास्क लगा ले या फिर डिस्गाइज कर ले, मतलब ढक जाती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या? कम्योफ्लॉज। जैसे कि देखो, जो हमारी आर्मी वालों की जो यूनिफॉर्म होती है, जो उनकी यूनिफॉर्म होती है ना, उसे हम बोलते हैं कम्योफ्लॉज यूनिफॉर्म। वो एक ऐसी यूनिफॉर्म होती है जो झाड़ियों में नहीं दिखेगी, पत्थरों में नहीं दिखेगी, तो ऐसी चीज़ को जो हाइड हो जाती है उसे हम बोलते हैं कम्योफ्लॉज। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सर्वेंस। एक्सर्वेंस का मतलब होता है जब आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी हो, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंसी, भी जिसका सिनोनियम हो जाएगा। मतलब आप एनर्जी से भरे पड़े हैं, एक्साइटेड है, उत्साहित है, उससे बोलेंगे एक्सर्वेंस। ठीक है, एंड लास्ट वर्ड है हमारा एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, किसी को अप्रिसिएट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटॉल। अब आइए देखते हैं हम अपने इडियम्स। ठीक है,
तो आइए अब अपने इडियम्स को देखते हैं। तो आइए बारी है इडियम्स की। तो सबसे पहला हमारा इडियम्स है ईगर वीवर। ईगर वीवर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला है इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड। आप यहाँ से आप बर्ड्स के से आप यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। मतलब क्या है, टू इंटेंशनली इन्वेस्ट योर टाइम और मनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे क्या, इन फॉर मनी इन फॉर पाउंड, मतलब कि इन फॉर पेनी, सॉरी इन फॉर पेनी इन फॉर पाउंड, ठीक है। तो मतलब एक इससे क्या हमें कहीं ना कहीं ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जो इसमें बताई जा रही थी। जब आपके पास चार ऑप्शन होंगे तो आप इजीली पहुंच जाओगे यहाँ पे, नॉट अ टफ वन, ठीक है। तो इंटेंसली तो आप वहाँ पे अपने टाइम या मनी को इन्वेस्ट करना, जो जहाँ से आपको मनी मिले या फिर आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द टू हैव अ स्वीट टूथ। टू हैव अ स्वीट टूथ का मतलब होता है लाइकिंग फॉर द स्वीट, ऐसा व्यक्ति जो मीठा ज़्यादा पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है मेक डिसीजंस। एक यहाँ पे और ऑप्शंस हो सकता है, या फिर बॉस को बुलाओ, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये वाला राइट होगा, क्योंकि डिसीजन कौन लेता है, बॉस ही लेता है। सो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस आप कर सकते हो। ओके, तो कॉल द शॉट्स का मतलब ये हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थिक एज थिप्स। थिक एज थिप्स मतलब इतना मोटा, ठीक है, मतलब इट इज समथिंग जो इंडिकेट दिखा रहा है समथिंग विच इज वेरी मतलब यार जाड़ा सा है, मोटा सा है। तो क्या है, थिक एज थिप्स का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज एंड सीक्रेटिव। जो थीप्स होते हैं, थीप्स मतलब क्या, चोर, वो क्या करते हैं, सीक्रेटली चोरी करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेरी क्लोज एंड सीक्रेटिव क्या हो जाएगा, थिक एज थिप्स का इडियम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है, पिलर से ले से हम पोस्ट तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट वन इज द इन द फ्लेश। इन द फ्लेश का मतलब हो जाता है इन बॉडीली फॉर्म। बॉडीली फॉर्म का मतलब हो जाता है इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, इन फिजिकल फॉर्म ये हो जाता है। तो कोई चीज़ फिजिकली प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स जैसा होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, आप ओल्ड, आपके पेरेंट्स क्या हो गए, ओल्ड। आप ओल्ड से आपका जन्म हुआ, उनसे आप आए हो, तो हम क्या बोलेंगे, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसीलिए हम बोलेंगे अ सिमिलर टू वंस पेरेंट इन बिहेवियर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लास्ट के तीन सिनोनियम्स। तो अगला है टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब हो जाता है टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। डेड रिंगर का मतलब हो जाता है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। कल हमने बताया भी था, कल इसका इससे मिलता जुलता है हमने इडियम्स किया था। एंड लास्ट वन इज द ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलेसी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ सिनोनियम्स रहे। थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट आई थिंक ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि आज पहला डे जो मैं मार्कर वार्कर का यूज कर रहा हूँ। तो होपफुली कल इससे हैबिट थोड़ी हो लग जाएगी, और कल से मैं थोड़ा और फास्ट एंड कोशिश करूँगा। मेरा हमेशा टारगेट रहेगा कि 6 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए। वजह आज 8 मिनट लगा है, चलिए 8 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।